रानी की नई नई शादी हुई थी। वो दुल्हन बनी दरवाजे पर खड़ी थी। दूल्हा दुल्हन के साथ साथ सारे मेहमान भी सास का इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से आकर बहू का स्वागत करें, लेकिन कल्पना तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। हो गया सत्यानाश। लगता है आलसी कल्पना तो अपने बेटे बहू का स्वागत करने के लिए भी नहीं आएगी। पक्का बिस्तर में खर्राटे मार रही होगी। हे भगवान, कोई इंसान इतना ज्यादा कामचोर कैसे हो सकता है। तभी दूल्हे ने अपने पिता ब्रिजमोहन से इशारा करते हुए माँ को बुलाने के लिए कहा। ब्रिजमोहन जल्दी से बेडरूम में जाकर अपनी कामचोर बीवी को जगाने की कोशिश करता है। अरे ओ कामचोर आलसी औरत, उठ जा जल्दी। अरे आज हमारा बेटा बहू लेकर आया है और तू खर्राटे मार रही है। चल जल्दी स्वागत कर दोनों का। कल्पना अंगड़ाई लेती हुई कहती है, अरे तो क्या हुआ, पिछले 1 महीने से एक टांग पर खड़ी होकर सारा काम किया है मैंने। आज एक काम तुम कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। कैसी बातें कर रही है तू? तेरे साथ साथ तेरा दिमाग भी काम चोरी पर उतर आया है क्या, जो सोचने समझने का काम तक बंद कर दिया है तूने? ये रस्म केवल सास ही निभाती है, ससुर नहीं। अब उठ भी जा। मेरी आलसी कामचोर बीवी कब तक काम से जी चुराएगी आखिर? ओहो, क्या मुसीबत है। जरा सा कमर सीधा करके लेटी थी, ये तो किसी को मेरी चिंता ही नहीं है। करवा लो सारे काम मुझसे ही। कल्पना बेमन से बिस्तर छोड़कर हाथ में आरती की थाली सजाकर अपने बेटे और बहू का स्वागत करती है। कुछ देर बाद सारे मेहमानों के जाते ही अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, रात बहुत हो गई है, तू थक गई होगी। जाकर आराम कर ले, मैं भी सोने जाती हूँ, मुझे उठाना मत। पर माँ जी, अभी तो कुछ रस्में बाकी है ना। अरे बहू, तू चिंता मत कर, वो सब हम कल कर लेंगे। अभी तू जाकर आराम कर ले, मैं भी जाकर आराम कर लेती हूँ थोड़ा। सास बहाना बनाकर तुरंत अपने बेडरूम में जाकर फिर से सो जाती है। बहू बेचारी सास को बीमार समझ वो भी चुपचाप सोने चली जाती है। दूसरी सुबह घड़ी में 10 बज जाते हैं, लेकिन सासू माँ अभी तक बहू बेटे को जगाने नहीं आई थी। बेचारी बहू खुद ही उठकर घर के काम में लग जाती है और सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करने लग जाती है। तभी उसके ससुर ब्रिजमोहन बहू को काम करते देखकर उससे कहते हैं, अरे बहू, आज तो सुबह सुबह चाय नाश्ता बन गया। काश तेरी सास में भी तेरे जैसे गुण होते। पिताजी, 11 बजने वाले हैं और आप इसे सुबह कह रहे हैं। मुझे तो लगा मेरी नींद ही देर से खुली, पर आप लोग कह रहे हैं मैं सबसे जल्दी उठ गई हूँ। वैसे सासू माँ नजर नहीं आ रही है, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? तभी पीछे से सासू माँ एक मोटा कंबल खुद पर लपटे हुए रसोई में आ जाती है और अपने सर पर हाथ रखते हुए बहू से कहती है, अरे रानी बहू, मेरी तबीयत आज जरा ठीक नहीं है, इसीलिए मेरी आँख नहीं खुली। वैसे अब तू आ गई है इस घर में, तो ये ले घर की चाबी। अब से सारी जिम्मेदारी तेरी है। मैं तो चली आराम करने, मेरे लिए चाय नाश्ता मेरे कमरे में दे देना। एक बार फिर से अपनी खराब तबीयत का बहाना बनाकर कल्पना घर का सारा काम नई बहू पर डालकर खुद सोने चली जाती है। रानी को लगता है सासू माँ की तबीयत सच में बहुत खराब है, इसीलिए वो अकेले ही घर के सारे काम करने में लग जाती है। सास अपने कमरे में लेटी लेटी टीवी देखा करती और चाय नाश्ता, दिन का खाना सब कुछ अपने कमरे में ही मंगवा कर खाती। नई बहू को 1 मिनट का भी चैन नहीं था। अपने बेडरूम में बैठी सास बहू को कभी चाय बनाने का ऑर्डर देती तो कभी समोसे तलने का ऑर्डर देती। धीरे धीरे रानी को समझ में आ गया था कि उसकी सास 1 नंबर की कामचोर और आलसी है। एक दिन बहू बाथरूम में कपड़े धो रही थी कि तभी कल्पना ने बहू को जोर से चिल्लाकर आवाज लगाया, रानी बहू, अरे ओ रानी बहू, जरा इधर तो आना। सासू माँ, मैं कपड़े धो रही हूँ,
कोई जरूरी काम है क्या? अरे वो काम बाद में कर लेना, पहले इधर आ जा। रानी गुस्से से बड़बड़ाती हुई कल्पना के कमरे में आ गई। सास ने बहू को टीवी के पास रखे रिमोट की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे तू आ गई बहू, जरा मुझे वो टीवी का रिमोट तो उठा कर दे देना। मेरे कमर में ये मनहूस दर्द नहीं होता तो मैं खुद ही ले लेती। बहू को सास की इतनी ज्यादा काम चोरी देख बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी सास को अच्छे से समझ चुकी थी कि किसी के बोलने का इन पर कोई असर होने से रहा। सासू माँ, कम से कम चलकर नहा तो लीजिए। आज पूरे 12 दिन हो गए हैं आपको नहाए हुए। इतना ज्यादा आलसपन अच्छा नहीं होता इंसान के लिए। अरे बहू तो खुद तो आराम नहीं करती है और ना मुझे आराम करने देती है। तू जा अपना काम कर ले, आज मेरा नहाने का मन नहीं है, कल नहा लूंगी। वैसे भी मोदी जी ने कहा है पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हे भगवान, क्या करूं मैं अपनी आलसी सास का। शाम को रानी अपने पति से कहती है, ये सब क्या है जी? सासू माँ कितने ज्यादा आलसी होती जा रही है। ऐसे तो उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। और जब से शादी करके मैं इस घर में आई हूँ, ऐसा लगता है बहू रानी नहीं, नौकरानी बन गई हूँ। सारा काम मुझ अकेले को ही करना पड़ता है। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। माँ शुरू से ही आलसी और कामचोर है, लेकिन जब से तुम आई हो तब से माँ का आलसपन और ज्यादा बढ़ गया है। अरे बहू रानी, तू कुछ भी कर ले, ये बुढ़िया नहीं सुधरने वाली। तुम दोनों की शादी से पहले इसने मंदिर जाकर 100 पंडितों को खाना खिलाने का एक वचन लिया था, लेकिन अपने आलसपन में तो इसने भगवान को भी धोखा दे दिया। रानी को अच्छे से समझ आ गया था कि सास का आलसपन दूर करने के लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, केवल बातों से कुछ नहीं होने वाला। रानी ने अपने पति और ससुर के साथ मिलकर एक योजना बनाई और चाय लेकर सास के कमरे में चली गई। अरे वाह बहू, आज तो तू बिना बोले ही चाय पकौड़े ले आई। ला, इधर मेरे पास रख दे। जी सासू माँ। अरे बहू, क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? तेरा आंखों में आंसू क्यों है? क्या बताओ सासू माँ, आज मैं मंदिर गई थी, वहाँ मुझे एक पंडित जी मिले। उन्होंने मुझे श्राप दिया और कहा अब ज्यादा दिन मैं नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि आपने भगवान जी से 100 पंडितों को खाना खिलाने का वचन देकर आए थे और पूरा नहीं किया। कल्पना को अपना दिया हुआ वचन याद आ जाता है और वो घबराते हुए अपनी बहू से कहती है, अरे हाँ बहू, मैंने मंदिर में ऐसा एक वचन लिया था, पर मैं अपने आलसपन में भूल गई। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं वो वचन जरूर पूरा करूंगी और तुझे बचा लूंगी। अगर तुझे कुछ हो गया तो घर का सारा काम फिर से मुझे करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। पर सासू माँ, अब उस वचन के साथ साथ आपको 100 दिनों तक रोज मंदिर जाकर गरीबों को खाना दान करना होगा और भजन कीर्तन में भी भाग लेना होगा, ऐसा पंडित जी ने कहा था। लेकिन मैं जानती हूँ आपसे ये सब नहीं हो पाएगा। लगता है अब मुझे मरना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। बहू को खो देने की बात सोचकर कल्पना काफी घबरा जाती है और वो किसी तरह खुद को रोज मंदिर जाने के लिए मना लेती है। अपने परिवार की सलामती के लिए कल्पना ने अपना आलसपन त्यागने का मन बना लिया था और रोज मंदिर जाकर गरीबों को दान करने लगी, भजन कीर्तन में भी भाग लेने लगी। अब कल्पना घर के काम में अपनी बहू की थोड़ी बहुत मदद भी किया करती थी। आखिर चतुर बहू ने अपनी समझदारी से सास का आलसपन दूर कर ही दिया।